एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु आरती ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबके लिए आने वाला दिन समय ये साल अच्छा ही रहे और उसके पीछे मेरा भी रहे। तो आज 2025 में ये मेरा व्लॉग आज चल रहा है। और वैसे तो पिछला व्लॉग 10 दिन लेट ही गया था। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। बिना भोलेनाथ के आशीर्वाद से तो मेरा हर दिन नहीं शुरुआत होता, ये तो पूरा साल की बात है। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं, मम्मी और आयुष तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गलन भी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि बर्तन वगैरह धुलने में दिक्कत हो रही है। और ठंड में यही एक प्रॉब्लम होती है, सिर्फ बर्तन धुलने में। बाकी ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इस समय खेतों में हरियाली इतनी ज़्यादा है, सरसों के फूल के सामने फ़ोटो रील्स बनाना एक अलग ही बात है। लेकिन बना नहीं सकते क्योंकि ससुराल में है, मायके में रहते तो ज़रूर बनाते। और यहाँ पे मैं एकदम घूंघट वगैरह डाल के बाहर निकलती हूँ भाई। जैसा देश वैसा भेष, मेरा ये रूल रहता है। तो यहाँ मंदिर पहुँच गए हैं और मंदिर में भीड़ थी। ऐसा मतलब नहीं था कि मंदिर खाली थी, दर्शन करने वाले लोग आ ही रहे थे और मेला भी लगा हुआ था। तो इसी तरीके से है। पहले तो मम्मी का जो है और अपना जल मैं लेके आ गई थी। बाबू अपना जल ले लेगा क्योंकि एक साथ 3 लोटा तो नहीं ले आ सकती थी। तो इसी तरीके से है। और बहुत सारे आयुष के स्कूल के टीचर्स लोग भी मिल गए थे, दोस्त भी मिल गए थे। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। आप लोग जो मंदिर दर्शन करने जाते हैं कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मम्मी ठंडी से काँप रही है एकदम। और साल ये जो शॉल ओढ़ना रहता है ना, बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हैवी रहता है संभालना। स्वेटर वगैरह सही रहता है। तो इसी तरीके से है। आप लोग भी दर्शन कीजिए महाकाल का। भोलेनाथ आप लोग की भी मन्नत पूरी करें, सुने जिस तरीके से मेरे पूरी की हैं। और मेरा 2024 भी मेरे लिए बहुत अच्छा था। भोलेनाथ ने बस आने वाला संकट जो है, बस वो अपने पैरों तले दबाए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। अब जो कुछ भी दिया है महादेव ने बहुत है, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लड्डू वगैरह चढ़ा दिया है। और बहुत लोग इसको सोचेंगे ओवर बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की गंदगी इतनी लेवल तक की जाती है कि आप कोई वर्ड बोलते हैं तो उसको अलग ही मतलब निकालते हैं। खैर, ये सब बात इस व्लॉग में नहीं बोलना चाहती थी, 2025 के व्लॉग में। बट क्या करें। मंदिर दर्शन करने के बाद बाबू को लग गई थी भूख मंचूरियन की। मंचूरियन बिल्कुल भी नहीं मिला। तो मैंने इनको पापड़ी चाट दिला दिया, बड़ा अच्छा होता है। तो एक इनके लिए भी ले लिया है, ये खाते चल रहे हैं। और एक मैंने अपने लिए भी ले लिया है, अगर अच्छा लगा तो खा लूँगी, नहीं तो बाबू को दे दूँगी। और ये है मेरा खेत। और मंदिर दर्शन करने के बाद, दर्शन करके आने के बाद बाबू मम्मी का पैर छुआ, पापा का, और मैंने भी मम्मी पापा दोनों का पैर छुआ क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। तीज हुआ, कोई त्यौहार हुआ, कोई नया फंक्शन हुआ तो ज़रूरी है क्योंकि इन लोग का मतलब आशीर्वाद बहुत लगता है। मम्मी पापा का, सास ससुर का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि बिना सास ससुर के तो मेरी फैमिली बिल्कुल अधूरी। मेरे लिए सब कुछ मेरे सास ससुर ही है और मेरी ननद है भाई। तो यही सब है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं अब लग जाऊंगी काम में क्योंकि कोई काम करके नहीं गई थी। चाय वगैरह हम लोग पी के नहीं गए थे। तो यहाँ पे ब्रेड और सबको सेक के दे दिया है और मैंने भी अपना ले लिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर पे और बहुत अच्छा लगा भगवान जी का आशीर्वाद लेके। और हम लोग पहले तो सोचे कि खरमास चल रहा है, दर्शन करें कि नहीं करें। मन में था, मतलब दिल से तो था कि दर्शन करना है, लेकिन फिर ना मम्मी बोली खरमास में दर्शन करना है कि नहीं। तो इसलिए मैं सुबह से सोचते सोचते कि मतलब चलूँ कि नहीं चलूँ, लेकिन मन नहीं मान रहा था। गई, देखी वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। तो मम्मी को मैंने बोला कि मतलब इतने लोग आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद लेने में तो ऐसा नहीं कि खरमास में नहीं ले सकते। तो आशा करती हूँ भगवान सबकी रक्षा करे भाई, और मेरी भी रक्षा करे, मेरे पति की, मेरे बेटे की। तो इसी तरीके से है। देखते हैं आज न्यू ईयर में क्या बनता है। वैसे तो मेरे यहाँ 1 साल बाद से, अब मतलब इस साल से अब त्यौहार मनेगा। तो इसी तरीके से देखते हैं क्या बनता है। ये तो है नहीं, ये गए हैं इलाहाबाद वाले घर पे, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो मेरा बहुत कुछ प्लान था बनाने का, ब्रेड पकौड़ा वगैरह। तो अब ये है नहीं। 5 लोग में से 4 ही लोग हैं, तो एक मेंबर नहीं तो खाना बनाने में भी मन नहीं लगता है। शाम तक आएंगे, देखते हैं कि क्या बनता है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग बताइएगा न्यू ईयर कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं दोपहर के खाने बना रही हूँ लौकी की दाल और रोटी। और लौकी जो है घर की ही है, मतलब घर में ही इसका पेड़ है, तो लौकी तोड़ लिया था पापा ने। तो लौकी की दाल और रोटी बनाएंगे और सिंपल सा बनाऊंगी। इसमें हल्दी, खटाई और नमक और सरसों का तेल डाल दूंगी। बस सरसों का तेल इसलिए डालती हूँ क्योंकि सीटी से जो है मतलब बहे ना। आप लोग डालते हैं कि नहीं? एक दो बूंद तेल मैं तो ज़रूर डालती हूँ, मेरी हैबिट भी हो गई है। और सच में जिस दिन तेल नहीं डालती हूँ ना, उस दिन ज़रूर बह जाता है। तो ये अच्छा एक टिप्स है मेरी तरफ से, और जिन लोग को नहीं पता है, बाकी सबको पता होगा। तो और इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा न्यू ईयर पे क्या क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं। मेरे यहाँ तो अब नया मतलब हर फेस्टिवल बनेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग की सपोर्ट की, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मैं डीमोटिवेट होती जा रही हूँ। फिर लेकिन दिल करता है कि नहीं, कंटिन्यू बनाई रहूँ, क्योंकि इस चैनल से मेरी बहुत सारे यादें हैं, एक उम्मीद भी रहती है। दिमाग बहुत तरीके से मतलब चलता है, करूँ कि नहीं करूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब डीमोटिवेट हो रही हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही रास्ता गलत रास्ता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग ज्वाइन करके अनसब्सक्राइब बिल्कुल ना कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए परेशान है। और क्योंकि जब संक्रांत आ रही तो पतंग उड़ाते हैं, तो इसका कोई हेल्प नहीं करता है पतंग उड़ाने में, तो मेरे पास ही बार बार आता है। तो छत पे ले जाके उड़वा देती हूँ एक दो बार में, और इसके एक दो दोस्त आ जाते हैं तो उड़वा देते हैं। और यहाँ पे मैं रोटी नीचे बैठ के बना ले रही थी, बना चुकी हूँ। और उसके बाद दाल छौंक दी है। मेरा खाना दोपहर का बन गया हुआ है लगभग। बहुत ज़्यादा ठंडी है, शू शू करके मतलब मुंह से शू शू निकल रही है, और हाथ पोंछते जा रही हूँ, हाथ टेढ़ा होते जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, बीच बीच में सेक भी ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है कैसे करके, और ठंडी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या ही बोले। तो नए साल पे तो फ्रेंड्स मेरा खाना बन गया है, और इस समय बना है दाल और रोटी। लौकी वाली दाल बनी है, अब शाम को जो बनेगा वो दिखाएंगे आप लोगों को। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बाहर आग जली हुई है, मैं खाना बना लूँगी। तो बना क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी दाल छौंक गई, मेरा खाना बन गया। अब मैं जा रही हूँ बाहर, आग जली वहाँ पे बैठ के आराम से सेकूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। सेकने के बाद मैं अपना और भी काम करूँगी रूम में, मतलब साफ़ सफाई करनी, क्योंकि सुबह ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो आग सेकने के बाद यहाँ पर मैं फटाक से आ गई थी रूम में, पूरा मतलब सब सेट की। एक तो ठंडी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, कपड़े इतने ज़्यादा, वूलन कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं कि उसको सेट ही करते घर जगह सब कुछ कम पड़ता है। कि मतलब हम लोग का घर ही छोटा है, या क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा वूलन कपड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है रखने में। फिर भी फोल्ड कर कर के मैं एक रखती रहती हूँ झोले में। और बाबू को यहाँ पे शायद मतलब ठंडी लग रही थी, तो मैं वही जो उसका तेल वगैरह लगा रही थी हीटर के सामने। मैंने बोला बाहर ना निकले, नहा लिया था तो वैसे मतलब उसको अजीब सा लग रहा था। मुझे उसको लगा कि उसका फेस थका हुआ है, क्योंकि पतंग वगैरह भी उसने उड़ा लिया था, तो थक गया था, जल्दी उठ गया था ना। तो थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के मैंने उसको बोला कि हीटर के सामने लेट जाए। तो यही सब है फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने बच्चों का और अपना खुद का भी ध्यान दीजिए ठंडी में। और बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब 10-15 दिन अभी कस के ठंडी पड़ने वाली। बहुत बहुत जगह तो बर्फ़ गिर रहे हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो क्लिप है, ये मतलब मैं जो अपने बाबू को पतंग उड़ा रही थी वो वाला है। तो इस बीच में हम लोग को दिख गया मोर, तो कैमरा मैंने ए गाइस, शाम के बज रहे हैं 4, और मैं और बाबू हम लोग सो गए थे। तो अब चल रहे हैं, चाय पानी बनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा धूप निकली थी, लेकिन कोई मतलब नहीं था, उतना हवा था। और ये मैं थोड़ा जल गई थी हाथ में, तो 2024 में, 2025 में नहीं। तो शाम का है, अभी ये भी नहीं आए हैं, तो अब आएंगे तो खाने की शुरुआत होगी। हाँ हाँ। तो दोस्तों चल रहे हैं खाना बनाने के लिए, और ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड में ये सब चीज़ अच्छा भी लगता है, गरम गरम पूड़ी कचौड़ी। तो चलिए दिखाते हैं। उड़द की कचौड़ी बनाऊंगी, एक नए तरीके से बनाऊंगी, जैसा कि मेरी मम्मी बनाती हैं। तो वैसे यहाँ पे कोई खाया नहीं, आज देखते हैं बना के सबको पसंद आता है कि नहीं। और सेवई बनाऊंगी और आलू मटर की सब्ज़ी। तो चलिए किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट के तैयारी कर लिया है, और ये है धुली वाली उड़द। पहले इसको पीस लेंगे,
और लहसुन वगैरह और हींग डाल के, एक मिर्चा डाल के इसको पीस लेंगे। फिर मतलब आटा में डालेंगे। तब तक मैं क्या करती हूँ कि सेवई जो है थोड़ा सा भूज लूँगी। और ये सेवई वैसे भुजी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मैं घी में थोड़ा सा उसको फ्राई कर दे रही हूँ। तो सेवई को फ्राई करने के बाद जो है, भूजने के बाद मैं फटाक से आलू मटर की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। क्योंकि इंडक्शन पे ही काम करना है तो फटाफट एक हटा रही हूँ, एक चढ़ा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी आलू मटर की मैगी मसाला डाल के बनाया, आज धनिया पीस के नहीं बनाया। तो आटे में मैंने वो उड़द वाली दाल और थोड़ा सा चाट मसाला और क्या कहते हैं इसमें लहसुन, सूखा वाला लहसुन मैंने पीसा था, अदरक भी मैंने डाला था, और तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा आटा और मैंने डाल दिया, और नमक। इसको डाल के पहले खूब मतलब ऐसे हाथ से मोयन किए। फिर उसके बाद कुछ देर के लिए मैंने रख दिया था, जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही थी। तब तक और एक्स्ट्रा काम भी रहता है ना, तो वो सब समेट ले रही थी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये वाली कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग ट्राई करना, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा लगता है। अगर कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो भी ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, और बहुत कुरकुरी सब कचौड़ी बनती है ये। और यहाँ पे सेवई के लिए मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया था, और ड्राई फ्रूट और नारियल ये सब, और जो भी था इलायची पाउडर, ये सब मैंने डाल दिया था, शक्कर भी डाल दिया था। तो यहाँ पे सेवई भी मेरी रेडी होगी। अब बनाने जा रही थी कचौड़ी, तो इतने बीच में आ गए जिनका सुबह से इंतज़ार हो रहा था महाराज जी का। तो ठंडी लग रही थी तो बाहर आग जली थी। 24 घंटे मेरे यहाँ आग जल रही है, पापा एक सेकंड के लिए भी नहीं हटते। तो यहाँ पे अब सब खाना खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी हो गई है, और क्योंकि ज़्यादा रहता है तो मैं नीचे गैस कर लेती हूँ, और थोड़ा सा पैर में मुझे दिक्कत होती है 4 ही लोग का, पर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नीचे गैस उतार के रोटी वगैरह बनाती हूँ। तो इसी तरीके से है, मम्मी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी पूड़ी बेलने में, कचौड़ी पूड़ी दोनों। और यहाँ पे इनकी मस्ती चालू थी महाराज की। आप लोग देखिएगा, इतनी अच्छी कचौड़ी दिखने में लग रही, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी, एकदम क्रिस्पी कुरकुरी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को टिफ़िन में भी देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये कचौड़ी। ये कचौड़ी मेरे मायके में हमेशा बनती है, इतना ज़्यादा ये सबकी फेवरेट है ना ये वाली कचौड़ी कि क्या ही बोलें। और इस कचौड़ी के साथ मेरी मम्मी जो है अरवी की सूखी सब्ज़ी बनाती है, जहाँ तक मुझे याद है। तो आज मम्मी की भी याद आ गई। और ये है मेरा हैप्पी न्यू ईयर, मतलब नए साल का खाना। उसके बाद इतना सारा बर्तन लेके मैं बैठी थी, ठंडी में बर्तन धोना सबसे टफ काम मुझे लगता है फ्रेंड्स। क्या ही बोले, हाथ टेढ़ा हो जाता है। लेकिन मैं भी गई फुर्सत से, आराम से 10-15 मिनट अच्छे से हाथ सेक ली। बिना ये वाली आग का हाथ सेके ना, मतलब कड़क नहीं होते हैं। जैसे अभी हीटर वगैरह का अलग रहता है, लेकिन जो इसका आग से हाथ सेक लो तो मतलब एकदम मतलब लगता है कि ठंडी चली गई है, और हाथ भी सूख जाता है। हीटर वाला सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है ना। तो इसी तरीके से है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और आप लोग ने कैसे अपना न्यू ईयर मनाया है। वैसे तो हम लोग का न्यू ईयर जो है नवरात्र से ही शुरू होता है हिंदू धर्म में, लेकिन कैलेंडर चेंज हो रहा है तो न्यू ईयर तो बनता है सेलिब्रेशन। तो इसी तरीके से है। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वॉच टाइम की। आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट है कि पूरा वॉच कीजिएगा। और 10:15 बज रहे हैं रात के, अभी फ्री हूँ, बर्तन वगैरह धुल ली हूँ, तो बस अब सोने जा रहे हैं। हीटर ऑन है, बाहर आग भी था उसको भी सेक लिया अच्छे से, और हीटर भी ऑन है। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।